हे प्रभु, हे जगन्नाथम, ये क्या हो गया। यही मेरा रिएक्शन था कि जब कांग्रेस के धीरज साहू के ट्वीट को देखा, नोटबंदी के बाद में इतना काला धन और भ्रष्टाचार को देखकर मेरा मन व्यथित हो जाता है। और अगर आप मासूम हैं तो मैं आपको बता दूं, वही धीरज साहू हैं जो इनके घर के अंदर 300 करोड़ रुपए कैश मिला है। और कहा जा रहा है कि इनके पास जो जमा पैसे हैं वो 500 करोड़ हो सकता है बढ़कर, और 500 करोड़ फालतू सामान जो छुपा कर रखा है। ये इनका ट्वीट पढ़िए। नोटबंदी के बाद इतना काला धन भ्रष्टाचार देखकर मेरा मन व्यतीत हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना काला धन कैसे जमा कर लेते हैं, कहां से जमा कर लेते हैं। अगर इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है, मतलब पहला रिएक्शन तो हे प्रभु, हे जगन्नाथम, ये क्या हो गया। ऐसी मासूमियत, इतनी सहजता, इतनी शालीनता। फिर हमको याद आया कि लोग हर बात पे शेर चिपकाते हैं, तो मैं भी एक शेर चिपका ही देता हूँ। रामचंद्र कह गए सिया से कि हे सिया सुनो, एक रोज ऐसा दिन आएगा धीरज साहू जैसा 300 करोड़ रुपए डकार के बैठा होगा और काला धन, भ्रष्टाचार, मासूमियत पर ज्ञान दे जाएगा। उनकी मासूमियत पर लोग कैसे फिदा थे। और लोगों ने कहा कि जो इनका इतना सेंस ऑफ ह्यूमर, इतना प्यारा, मतलब कि यार एक शौक के तौर पे था। और ये बात है कि ये आदमी लोकसभा का चुनाव 2 बार हार चुका है और राज्यसभा में इनको रखा हुआ है, और इनको समझने के लिए इतना ही काफी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी बोल रहा, कोई सी भी पार्टी जो भी है वहां पे अगर चेक किया जाए तो वहां पे भी मिलेगा। बट अपोजिट पार्टी में होने के बाद भी 300 करोड़ रुपए कैश रखना बड़ी चीज है। 5 साल सरकार के अंदर रहते हैं, चुनाव जीतते हैं तो मतलब इतना पैसा हो जाता है, और चुनाव हारने के बाद में भी इतना कुछ हो जाता है तो बड़ी चीज है। अब कलेक्शन जो चल रहा है, जो 150 से अधिक उनके पैसों को गिन रहे हैं अधिकारी, 40 मशीनें लगा दी है। बाबू के पास जितना पैसा है वो छाप कर रखे हैं। उनको 50 से ज्यादा कर्मचारी नोट गिनने के लिए मशीनों पर बैठे हुए हैं। 500 के सबसे ज्यादातर नोट हैं। मोदी जी बैन पे बैन लगाए हुए हैं और यहाँ पर दबा के बैठे हुए हैं। और सवाल यह है कि इनका होगा क्या। इन्होंने अपना क्या बता रखा था। इन्होंने बताया था कि कहानी जो अलग है। इनके हिसाब से इनके पास 35 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 300 करोड़ दबा के बैठा है। यह कहना है कि राज्यसभा के सांसद चुनावी हलफनामा अपने, जैसे कि उसमें एक बताया गया था कि 35 करोड़ की इनके पास प्रॉपर्टी है। यार दिखाने को क्या होता है, और मतलब हाथी वाले सीन, खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। वैसे ही क्योंकि ये नेताओं की भी होता है। धीरज साहू साहब के हिसाब से उनके पास 35 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें कुल संपत्ति 34 करोड़ की है। आपराधिक मामला उनके अब तक उनके खिलाफ 0 था, और उनके पास 3 गाड़ी थी। एक रेंज रोवर थी जो अपन को खरीदनी है, और इतने पैसे छाप लेंगे तो अपन भी खरीद लेंगे, अगर आप भी जुगाड़ करवा दोगे तो खरीद लेंगे। दूसरी फॉर्च्यूनर है, वो नेताओं की पहचान ही होती है, जब तक फॉर्च्यूनर नहीं इतने राजनेता नहीं। तीसरी है BMW है, और एक टैबरो भी रखते हैं। लेकिन 6 दिसंबर को उनकी जिंदगी के सब कुछ पलट गया। एक ऐसी तारीख है, बीजेपी वाले कुछ न कुछ करते हैं जो कांग्रेस को परेशान करता है। 6 दिसंबर को धीरज साहू झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सभी ठिकानों पर छापेमारी हुई। जनाब के पास पैसों की दुकान निकलने लगी। अलमारियों से 300 करोड़ की कैश बरामद हुआ, और इतना कैश बरामद हुआ कि दुनिया में जिन्होंने देखा उनके सबके मुंह से ये निकला कि हे प्रभु जगन्नाथम। और इतने कैश को जस्टिफाई के लिए क्या करेंगे। जितनी गहना, जितनी प्रॉपर्टी, जो आखिरी फैसला होता है, जो भी होता है वो कोर्ट का होता है। जो भी सामान होता है वो सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। कोर्ट आदेश देती है, जब्ती का आदेश हुआ तो सरकार के खाते में चले जाते हैं। अगर जब्ती का आदेश हुआ तो अगर वो साबित कर देगा तो रीजन के साथ होता है तो वापस रिटर्न कर देगी। पर 300 करोड़ है, क्या रीजन के साथ साबित करेंगे ये तो पता नहीं। जो तरीके से साबित करेंगे, इनकी खामोशी और जिस तरीके से पार्टी ने दूरियां बना ली, जो हमको लग रहा है उनका ट्वीट था उनका, वो परेशान कर रहा है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नोटबंदी और काला धन और भ्रष्टाचार मुझे बहुत तंग करता है। मतलब इनका मैसेज, मतलब ये बहुत अलग था, क्योंकि अचंभित कर रहा था उनका मैसेज। कैसे ये आदमी लिखा कि नोटबंदी के बाद देश में इतना काला धन, भ्रष्टाचार, मेरा मन व्यतीत हुआ।
और मेरे तो समझ में नहीं आता कि इतना काला धन जमा कैसे किया। इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाना है तो हमें वोट दीजिए, इनकी तरफ से ये आया था। और भाई साहब उसके बाद में मेरा तो होश ही गम हो गया, क्योंकि इनका जो देखा सवाल फिर वही है, मतलब वही है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा वो उतना ही बड़ा आदमी होगा। जो आदमी टीवी पर सोशल मीडिया पर ईमानदार बने और बड़े शरीफ बने, अक्सर ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो फर्जीवाड़ा किया है उन्होंने, और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ये शॉकिंग है। और इनका जो भी है कांग्रेस को परेशान करने वाली है, और इतना बड़ा पैसा मिलना कांग्रेस के लिए बड़ी हानिकारक होने वाली है। कुछ तो आपकी भी राय होगी कि क्या सिस्टम है इनका, क्या नहीं है। और बाकी देखते हैं, क्योंकि 300 करोड़ साहू जी के पास में मिल रहे हैं। अब देखते हैं जो भी है, क्योंकि पैसा तो अभी बरामद कर लिया गया और धीरे धीरे पैसे की संख्या बढ़ रही है, और 500 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है जो तरीके से इनके जा रहा है। भाई साहब कहां से लेके आते हो इतना पैसा?